student, this is exercise introduction of exercise 1.2 of chapter 1 sets of class 11 NCERT mathematics. So your first topic is empty sets or null set or void sets ठीक है बेटा। आज का आपका पहला टॉपिक क्या है? एम्प्टी सेट, उसी को हम नल सेट्स भी कहते हैं और उसी को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो क्या है बेटा इसकी डेफिनेशन? अ सेट which does not contain any element is called an empty set or null set or void set क्लियर बेटा? तो आपको इसकी नेम से ही क्लियर हो रही होगी इसकी डेफिनेशन। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट। उसी को हम नल सेट भी कहते हैं और उसी को बेटा हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इसको बेटा हम डिनोट करते हैं फाइ से। क्या? फाइ। इसको हम बोलते हैं फाइ, PHI, फाइ। और सिंपली एम्प्टी ब्रेसेस। ठीक है। तो या तो हम एम्प्टी सेट को फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम क्या बना देंगे? खाली ब्रेसेस बना देंगे, तो भी वो क्या कहलाएगा? हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स देखें इसके। तो इसका पहला एग्जांपल है बेटा set A, the set of all x such that x is a natural number and x is greater than 1 but less than 2। आपने क्या कहा? आपने कहा ये जो हमारे पास सेट A है वो उन x का सेट है जो कि नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? हमारे एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एम्प्टी सेट। फिर देखो जरा, फिर एक और एग्जांपल बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 is equals to 0 and x is a rational number। x is what? x is a rational number। ठीक है बेटा? ओके बेटा। तो आपने क्या कहा? जो सेट B है वो उन x का सेट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। किस इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जहां पर x क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर। तो मैं आपको इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। तो देखो आप यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूं आपको। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 2 और यदि मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आता है? √2 which is not a rational number। आपने क्या कहा? यदि इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? √2 और √2 क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है। और जब ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिले और क्या हो? रेशनल हो। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एक एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं C, the set of all x such that x is an even prime number greater than 2। तो क्या कह रहा है आपसे?
x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, हमें एक ऐसा इवन प्राइम नंबर चाहिए 2 से बड़ा हो। तो बेटा ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है जो कि 2 से कैसा हो, बड़ा हो। केवल हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर होगा, क्या है, 2, लेकिन 2 से बड़ा चाहिए, इसीलिए इसमें भी कोई भी आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाता हूं। ऑल एक्स सच दैट x square equals to 4 where x is odd natural number, where x is odd natural number। ठीक है, देखते हैं x is what, x is odd natural number। तो आपसे क्या कह रहे हैं, इस सेट में वो x लिखना है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, किसी इक्वेशन को, x square is equals to 4, और फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या बेटा कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें और 4 आ जाए? तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। आप देखिए आपके पास 1 ऑड नंबर है, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या लोगे, 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9। मतलब आप देख रहे हो 4 से ज्यादा हो गया। तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर बेटा हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, your second topic is finite sets, finite sets। तो देखते हैं बेटा फाइनाइट सेट क्या होता है, a set which is empty, a set which is empty or contains definite number of elements, definite number of elements is called a finite set, is called a finite set। ठीक है बेटा, तो आपने क्या कहा, एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो, इसका मीनिंग इसके पहले जो आपने सेट पढ़ा है ना एम्प्टी सेट, वो भी किसके अंडर में आता है, फाइनाइट सेट के अंडर में आता है। तो एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो डेफिनेट हो, डेफिनेट मतलब जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो सेट को बेटा क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके हम देखते हैं जरा कुछ एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल देख लो, A equals to the set of all x such that x is a day of the week, क्लियर बेटा। तो आपने क्या कहा, x एक कोई डे है किसका, वीक का। तो आपको पता है कि वीक में कितने डेज होते हैं, 7, इजीली काउंटेबल है और डेफिनेट है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, the set of all x such that x is a solution of the equation x square minus 16 is equals to 0। ठीक है, तो आपने क्या कहा, x क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। तो देखते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप ये देखिए फटाफट कि यहां पर हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, दैट मींस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो आप देख रहे हो कि यहां पे डेफिनेटली दो ही वैल्यूज आ रही है, क्या, प्लस का 4 और माइनस का 4। दैट इज हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू क्या है, प्लस 4 एंड माइनस 4। तो आपके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक एग्जांपल हो जाएगा किसका बेटा, फाइनाइट सेट का। और भी हम ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो आपने कहा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो, तो अ सेट which is not empty,
and contains indefinite or indefinite number of elements is called an infinite set. क्लियर बेटा? इनका कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हम बात करें कि एम्प्टी सेट में हमने कहा था कि अब हम 5 से रिप्रेजेंट कर दें या फिर सिंपली 2 एम्प्टी ब्रेसेस से हम रिप्रेजेंट कर दें, तो इनका ऐसा कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं बेटा? तो एक ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं होना चाहिए और जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो इनडेफिनिट हो। इनडेफिनिट मतलब अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट ना कर पाए। ठीक है, इनफाइनाइट हो तो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, A equals to the set of all x such that x is a natural number। x क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट 1 से होते हैं और इनफाइनाइटली कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, आपने कहा the set of all x such that x is a whole number। x क्या है बेटा? होल नंबर। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये हो गया आपके पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखते हैं जरा इसका एक एग्जांपल। ओके बेटा, एग्जांपल नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हम ये बताना है कि इन सेट में से कौन से सेट जो है फाइनाइट है और कौन से क्या बेटा? इनफाइनाइट। तो देखो आप इनके सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे पास है the set of all x such that x belongs to capital N। तो आपको मैंने मैथमेटिकल सेट्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, the set of all x such that x belongs to set of natural number and x minus 1 into x minus 2 equals to 0। यदि यहां पर x minus 1 and x minus 2 equals to 0 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है? तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड में सीखा है, तो x minus 1 equals to 0 हो जाता है एंड x minus 2 equals to 0 का क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर x minus 1 equals to 0 है, तो माइनस 1 जब बदल जाएगा तो प्लस का 1, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? प्लस का 2। दैट मींस हमारे पास यहाँ पर जो सेट आ जाएगा उसमें क्या हो गया? एलिमेंट। तो हम कह देंगे द गिवन सेट is 1, 2। तो जो गिवन सेट है उसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1, 2। और 1, 2 कैसे है? डेफिनेट है, काउंटेबल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? Hence it is a finite set। ये क्या हो जाएगा बेटे? फाइनाइट सेट। ठीक है, ये रफ है, आपको इसको नोट नहीं करना है, समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, the set of all x such that x belongs to natural number and x square equals to plus 4। आपसे क्या कह रहे हैं? set of all x belongs to natural number and x square is equals to 4। ठीक है, तो देखो x square equals to 4 हमें गिवन है, तो यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 में हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस 2। ठीक है, क्लियर है? क्या आएगा? प्लस माइनस 2। बट उसने मेंशन करके दिया है कि x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? जो माइनस 2 है उसको इग्नोर कर देंगे, केवल हम क्या लेंगे? प्लस का 2। क्या लेंगे? प्लस का 2। मतलब इस सेट में हमारे पास केवल क्या आने वाला है? प्लस का 2 आने वाला है। क्लियर हो गई ना बात? क्या आने वाला है? केवल प्लस का 2। तो आप यहां पे भी क्या लिख दोगे? द गिवन सेट is 2, hence it is a finite set। ये क्या हो जाएगा बेटे? फाइनाइट सेट। क्लियर है? नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते हैं, नेगेटिव किसमें आते हैं? इंटीजर्स में, इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे इसमें। फिर देखिए थर्ड वन, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equals to 0। इक्वेशन क्या है बेटा? 2x minus 1 equals to 0। So 2x equals to प्लस का 1।
सो x is equals to what 1/2 और 1/2 क्या होता है बेटा 0.5 और 0.5 नेचुरल नंबर है क्या तो 0.5 नेचुरल नंबर नहीं है ठीक है लेकिन उसने तो क्या कहा था नेचुरल नंबर होना चाहिए अब नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ रहा हो ठीक है इसीलिए ये वाला सेट कैसा हो जाएगा एम्प्टी सेट लेकिन एम्प्टी सेट भी किसमें काउंट होता है फाइनाइट सेट में तो ये क्या हो जाएगा बेटा फाइनाइट सेट तो आप क्या लिख दोगे द गिवन सेट इज या तो आप बेटा किससे रिप्रेजेंट कर दोगे 5 से या फिर आप क्या करोगे खाली ब्रैकेट बना दोगे खाली ब्रेसेस बना दोगे ठीक है इसको मैं पढ़ दे रहा हूं समझ में आ गई नहीं बात यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 0.5 और 0.5 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसीलिए सेट क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट होगा फिर देखिए फोर्थ वन द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम तो उसने क्या कहा x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x क्या होगा प्राइम तो आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है इनफाइनाइट और उसी में क्या आते हैं प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का सेट भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप यहां पे क्या लिख दोगे द गिवन सेट is the set of natural prime numbers ठीक है आपने क्या कहा गिवन सेट जो है वो क्या है किसका सेट है नेचुरल प्राइम नंबर्स का है एंड सिंस दिस सेट इज इनफाइनाइट ये कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है कि नहीं तो आप क्या बोल दोगे हिंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट ठीक है चलिए फिफ्थ वन द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number and x is odd x is क्या बेटा odd है x is odd तो आप क्या बोल दोगे the given set is the set बेटा यहां पे भी ऑफ लिख लीजिए is the set of odd natural number which is an infinite set okay so this is your question number 6 example number 6 next topic is equal sets तो बेटा देखिए क्या होते हैं इक्वल सेट्स टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements okay बेटा two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements and B write A equals to B and if they do not have exactly same elements then they are said to be unequal sets
unequal sets and we write A not equals to B। तो आपने क्या कहा, A और B को हम इक्वल सेट्स कह सकते हैं जबकि उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स लिखे हो वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तब तो हम उनको क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट्स। और हम कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू B, ठीक है। लेकिन यदि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है तो फिर हम उनको इक्वल सेट्स नहीं कहेंगे, हम उनको क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट। और फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, A नॉट इक्वल्स टू B। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूं कि क्या मीनिंग है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स का। तो देखो, आपके इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल्स टू 2, 1, 3, क्लियर, देन A इक्वल्स टू B। ठीक है बेटा। आप देखो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3 है, इसमें भी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1, 2, 3, बस सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो सीक्वेंस से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली दोनों में सेम ही है ना, यहाँ पे भी 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 1, 2, 3। तो जब दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इक्वल सेट्स। इसलिए आपने क्या कह दिया, A इक्वल टू B। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ A इक्वल्स टू A B C एंड B इक्वल्स टू C A B, देन ऑल्सो A इक्वल्स टू B। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल्स टू A B एंड C, देन A नॉट इक्वल्स टू B। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। इनकी और जरा बात कर ले हम, क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो टू सेट्स A एंड B आर said to be equivalent sets if they have same number of elements, क्लियर बेटा। आपने कहा दो सेट A और B को हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं यदि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो। एलिमेंट्स कुछ भी हो बट कैसे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो बेटा, सेम। इसके भी एग्जांपल्स लेते हैं हम। ये देखो आप, इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल्स टू A, B, C, then A is equivalent to B। A क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा B के। A is equivalent to B। ठीक है बेटा। मतलब क्या है, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी क्या है 3 एलिमेंट, इसीलिए एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए हमें, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स के जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब यदि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 3। इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें 10 है तो उसमें भी बेटा कितना होना चाहिए, 10 ही होने चाहिए। तभी अगर वो क्या कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और कुछ भी हो। चलिए मैं आपको और एग्जांपल लेकर समझा देता हूं, ठीक है। इफ A इक्वल्स टू राम, मोहन एंड समीर, B equals to A, B and C, then A is equivalent to B। क्लियर बेटा। आपने कहा सेटिंग में क्या है, राम, मोहन, समीर, और बी में क्या है A, B, C, तब भी A, B के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसमें भी 1, 2, 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1, 2 and 3 एलिमेंट है। ओके बेटा। So this is your introduction of exercise 1.2. Example number 7.
फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 5 सेट्स गिवन है, ये देखना है कि इन 5 सेट्स में से कौन से सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो बेटा, एक काम करते हैं, जो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं वो तो ठीक है, जो रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए पहले हम उनको लिख ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट ए तो हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ये हो गया आपका, ठीक है। बी हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन नहीं है, सेट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15, x is greater than 15 and x is less than 5, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, x क्या है, x जो है 15 से बड़ा है और 5 से कैसा बेटा, छोटा है। तो इसमें क्या हो सकता है, 15 से बड़ा है और 5 से कैसा है, छोटा है। कैसा हो सकता है क्या कि 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कैसा, कोई सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5, क्या हो जाएगा 5। मतलब या तो आप 5 लिख दो या एम्प्टी ब्रेसेस बना दो, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको 5, और आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी ब्रेसेस भी बेटा बना सकते हैं, ठीक। फिर देखते हैं C1, तो इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा यदि x माइनस 5 को हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू व्हाट, 5। दैट मींस इसमें हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है जो कि क्या है, 5। नाउ डी में क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 5 एंड प्लस का 5, ठीक है। फिर देखते हैं ई को, तो ई में क्या है बेटा, ई में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। तो बेटा इसको पहले हम अपने सॉल्व कर दें इक्वेशन को, क्योंकि उसने क्या कहा, x क्या है, इंटीग्रल रूट है इसका, तो इसके रूट निकालेंगे तभी तो हमारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो आप यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस का 15, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए माइनस का 15 और प्लस माइनस करने पे चाहिए माइनस का 2। तो हम ले लेते हैं कितना, माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 5 प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 5 इंटू प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन हम यहां से बेटा क्या निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं x को, तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 5, यहां से 3 को निकाल दीजिए तो अगेन x माइनस 5। तो हमारे पास एक रूट आ रहा है x प्लस 3 और दूसरा आ रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक आ रहा है क्या, x प्लस 3 और दूसरा आ रहा है x माइनस 5। दैट मींस x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3, ठीक है। एक वैल्यू आ गई। दूसरा रूट क्या था हमारे पास, दूसरा रूट बेटा हमारे पास था x माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज जो आ रही है, एक है माइनस का 3 और दूसरा है प्लस का 5। यहाँ पर उसने क्या बोला था, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम इसमें नेगेटिव माइनस 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ये जो सेट रहेगा इसमें केवल क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा केवल हमारे पास प्लस का 5। क्लियर होगी ना, हमारे पास क्या क्या आ रहे थे रूट, तो हमारे पास आ रहा था माइनस का 3 और प्लस का 5। क्या आ रहा था, माइनस का 3 और प्लस का 5, बट इसने बोला पॉजिटिव रूट चाहिए, तो हम माइनस 3 को हटा देंगे तो हमारे पास केवल क्या आएगा, प्लस का 5। तो इसमें केवल क्या आने वाला है, प्लस का 5। तो आप देखो जरा, ये सारे के सारे जो सेट्स थे इनको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देख लो आप कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। ये देखो आपके पास ये रहा 0, तो बेटा ये और ये डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो कि क्या है 0, बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है।
और ये वाला सेट जो है किसी के इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है और इसके भी नहीं है। दूसरा देखिए ये वाला भी किसी के इक्वल नहीं है। ये देखो जो थर्ड है सी, ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन इसके इक्वल है, तो हमें मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, उसने बोला था फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, तो आप बोलोगे यस यस सेट ए इज इक्वल, सॉरी सेट सी इज इक्वल टू व्हाट, सेट ई। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8, which of the following pair of sets are equal, justify your answer। मतलब हमें यहाँ पे बेटा दो, मतलब पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में हमें दो दो सेट्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट में देखिए ये रहा सेट x और दूसरा आपके पास क्या है, सेट b, तो चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सेकंड में ये रहा सेट a और ये रहा सेट b, चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं बेटा सेम एज लास्ट क्वेश्चन, दैट मींस पहले हम इनको लिख लेते हैं कैसे, रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो देखिए अब फर्स्ट x, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय, तो a l y o, क्योंकि रिपीटेशन होता नहीं है, l यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिपीट। ठीक है, दूसरा सेट है हमारे पास बेटा यहाँ पे b, द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, तो इसमें भी क्या आएगा, l o y एंड a। ठीक है, वहां पे भी l रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं होगा। फिर जब रोस्टर फॉर्म से देखें तो दोनों ही सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम क्या कह देंगे, देन a इक्वल्स टू व्हाट, b। क्यों, यहां लिख देता हूं, both elements, sorry, both sets x and b have exactly same elements, exactly same elements, इसीलिए क्या होगा बेटा आपके a इक्वल्स टू b। जल्दी से बात कर लेते हैं सेकंड की, तो उसमें है सेट a, द सेट ऑफ ऑल n बिलोंग्स टू z, जेड से मतलब क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल सेट्स में पहुंच जाइए, जेड स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो हमें ऐसे इंटीजर्स देखने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। तो माइनस का 2, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर हम बात कर लें माइनस का 1, इसमें हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा जब, तो आ जाएगा प्लस का 1 जो कि क्या है, लेस देन 4 है। फिर आप कहो 0, 0 का भी बेटा हम यदि स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 जो कि लेस देन 4 है। हम प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, लेस देन 4 है। हम प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 जो कि इक्वल टू, उसने कहा था इक्वल टू या लेस देन, तो इक्वल टू, लेस देन लेस देन लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये है वो इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 एंड 2। ठीक है, फिर b की बात कर ले बेटा, सेट b में क्या है, द सेट ऑफ ऑल x belongs to capital R, that means set of real number, and x square minus 3x plus 2 equals to 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, x square minus का 3x plus का 2 equals to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी जाकर हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 1 है और यहाँ पर 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस 2x करोगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस 2 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो आ जाएगा प्लस का 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x को कॉमन निकाल लो तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 को कॉमन निकाल लो तो अगेन x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर जो रूट्स आ रहे हैं वो x माइनस 1 आ रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। दैट मींस एक x की वैल्यू प्लस का 1 होगी और दूसरी x की वैल्यू प्लस का 2 होगी। ठीक है बेटा, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू हमारे पास प्लस की 1 हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, प्लस की 2। इसमें आ जाएगा 1, 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है,
तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, देखिए फटाफट, since elements of set A are not exactly same as elements in set B, hence A is not equals to B. Okay बेटा, since elements of set A are not exactly same as elements in set B, hence A is not equals to B. तो बेटा ये आपका एग्जांपल नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए, आप बहुत क्लियर करते हुए सारी चीजें चलिए, बिकॉज ऑल दिस सिलेबस विल बी इंक्लूडेड इन योर IIT JEE मेंस। थैंक यू क्लास।